नमस्कार, आप देख रहे हो बीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी, सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ। बीडीएस न्यूज टीम की तरफ से सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधपुर तहसील में बसा हुआ गांव सैनीपुरा, जहां पर आज हमने होली कवरेज की। सहयोगी साथी सुरेंद्र इस समय टप पर जा रहे हैं, तो आइए बताते हैं आपको कि सैनीपुरा गांव में होली किस तरह से मनाई जाती है। बीडीएस न्यूज टीम जब इस गांव में पहुंची तो हमने यहां पर औरतों को होली पूजन करते हुए देखा। हमने उनसे कई सवाल भी किए, यहाँ की होली के बारे में संपूर्ण बातें भी जानी। बीडीएस न्यूज टीम ने यहाँ पे पाया कि जहाँ पर होली का दहन किया जाता है, वहाँ पर गांव की औरतें, लड़कियां परंपरागत पोशाक पहनकर हाथों में पूजा की थाली लेकर होली का पूजन करती हैं। पूजा की थाली में घर से जो भी पकवान बनाया जाता है वो लेकर जहां पर होली का दहन किया जाता है वहां पर वो आती हैं। गांव के युवा साथी जो हाई एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं वो भी इस अवसर पर मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। महिलाएं होली का पूजन करने के बाद उसकी परिक्रमा करते हैं। सैनीपुरा गांव में मुख्यतः दो जगह पर होली का दहन किया जाता है। एक बस स्टैंड भट्ठा उसके टी पॉइंट पर और एक सरकारी स्कूल वहां पर। हमने दोनों जगह की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। महिलाएं पूजन करने के बाद गीत गाती हैं, तो पहले तो महिलाओं का ये गीत सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। होली का पूजन करने के बाद महिलाएं होली दहन होता है वहीं पास में रुककर गीत गाती हैं और गीत गाने के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करती हैं। घर जाते समय भी महिलाएं गीत गाती हुई अपने घर तक जाती हैं। महिलाएं कई ग्रुपों में यहाँ पर आती हैं, सबका अपना अपना ग्रुप होता है। महिलाओं के जाने के बाद पुरुषों के द्वारा होली का दहन होता है, वहीं पर रक्त बजाया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो
सूरज माता सरस्वती जरूर बतावे अब तक आप जान चुके हैं कि महिलाएं होली का पूजन करती हैं, उसके बाद गीत गाती हैं और घर जाती हैं गीत गाते हुए। फिर यहाँ के जो पुरुष मंडली है उसमें मंडल होते हैं जो यहाँ पर धमाल करते हैं, धमाल गाते हैं, नृत्य करते हैं, डफ बजाते हैं और डफ बजाते हुए होली का चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। उसके बाद सैनीपुरा गांव की होली में यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो तैयारियां करते हैं होलिका दहन करने की, पूरी व्यवस्थित करते हैं व्यवस्थाओं को। सिर्फ बड़े ही नहीं, यहाँ पर
बच्चे भी आते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब अपने साथ जौ की धान लेकर आते हैं, जिनको बांस से बांध कर रखते हैं, बांस की लकड़ी से बांध कर रखते हैं और उनको होलिका के अंदर पकाकर लेकर जाते हैं। यहाँ पर अब पूरी तैयारी हो चुकी है होलिका दहन होने की। समय का इंतजार करते हुए ये ग्रामीण, जैसे ही समय होता है यहाँ होलिका दहन होता है। होलिका का दहन क्यों होता है और उसके बाद क्या जानकारी हमें मिली कि पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार थोई ने होलिका दहन किया और उनके साथ यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, उन्होंने भी होलिका दहन की। प्रहलाद को बचाया गया और होलिका जलकर राख हो गई। देखिए इस समय स्क्रीन के ऊपर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि होलिका दहन होने के बाद सैनीपुरा गांव के जो लोग अपने साथ जौ की धान, कच्चे जौ के पेड़ लेकर आते हैं, उनको होली से निकलती हुई इस ज्वाला में पकाते हैं और पकाकर अपने घर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर इस समय पूरे गांव के नागरिक एकत्रित होते हैं, आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, होली की मुबारक देते हैं और होली का दहन होने के बाद भी यहाँ पर रुकते हैं। इस समय होली का दहन हो रही है सैनीपुरा गांव की जो भट्ठा स्टैंड है, टी पॉइंट पर यहाँ होली का दहन हो रही है। गांव के नागरिक यहाँ पर होलिका की जो उड़ती हुई ज्वाला है उसके अंदर अपनी धान को पकाकर अपने घर ले जाते हैं। यहाँ संपूर्ण गांव के लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, गले मिलते हैं और यहाँ पर हमने ये भी जाना कि जो लोग बाहर रहते हैं, गांव को छोड़कर शहरों में चले गए, वो भी इस अवसर पर यहाँ पर आते हैं। उच्च नौकरियां जो करते हैं, वो भी यहाँ पर आकर अपने परिवार वालों से, गांव वालों से मुलाकात करते हैं, पांव छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। जैसे ही होलिका दहन होता है, बच्चे और लोग जो हैं वो एक दूसरे को प्रणाम कर कर अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं गांव के, वो यहाँ पर रुकते हैं। वो होलिका दहन संपूर्ण हो जाती है उसके बाद ही घर जाते हैं। संपूर्ण होलिका दहन की जिम्मेदारी यहाँ के प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं वो रहकर पूरी करते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए जो भीड़ यहाँ पे आई थी ग्रामीणों की वो जा चुकी है और यहाँ के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है इस पर्व को सुख शांति से मनाने की, वो यहाँ पर रुकते हैं, जिनमें प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ यहाँ के जो नागरिक हैं, प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। होलिका जलकर धीरे धीरे राख हो रही है, प्रहलाद को बचा लिया गया और यहाँ पर जनप्रतिनिधि अनिल कुमार थोई भी मौजूद हैं और उनके साथ यहाँ संपूर्ण प्रतिष्ठित नागरिक अपनी जिम्मेदारी के साथ होलिका दहन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज, मैं हूँ पीसी से।